नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। भारत में सुअर पालन का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और बहुत से नए नए सुअर पालक किसान सुअर पालन के बिजनेस को अपनाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या सुअर पालन का बिजनेस किसी भी क्षेत्र के तापमान में किया जा सकता है? सुअर पालन के बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने के लिए क्षेत्र का तापमान क्या होना चाहिए? वैसे आप भारत के किसी भी क्षेत्र में सुअर पालन का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन सुअर को जिंदा रखने के लिए और सुअर द्वारा तेजी से वजन प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि फार्म के अंदर का तापमान सही रहे। क्योंकि फार्म के अंदर बहुत अधिक तापमान होने पर सुअर फीड खाना छोड़ देते हैं और इनके वजन में गिरावट होने लगती है। इसके साथ फार्म का तापमान बहुत अधिक होने पर और भी कई समस्याएं देखने को मिलती है, जैसे सुअर को कमजोरी होना, गर्भवती मादा सुअर द्वारा मरे हुए बच्चों को जन्म देना, मादा सुअर का हिट पर नहीं आना, क्रॉसिंग करने के बाद भी मादा सुअर का गर्भवती न होना, फेटनर सुअर द्वारा 100 किलो होने में बहुत अधिक फीड खाना। सुअर पालन में इन सभी समस्याओं के चलते सुअर फार्म में सुअर बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, जो सुअर पालन में नुकसान का कारण बनता है। सुअर फार्म पर समस्याएं केवल बहुत अधिक तापमान होने पर ही नहीं होती, बल्कि सर्दियों के दिनों में बहुत अधिक ठंड होने से भी फार्म में सुअर को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। इसलिए सुअर पालन के बिजनेस में लाभ कमाने के लिए फार्म का तापमान सही संतुलित रखना बहुत जरूरी होता है। अलग अलग उम्र के सुअर के लिए आदर्श तापमान अलग अलग होता है। यही कारण है कि अलग अलग उम्र के सुअर को अलग अलग केबिन या रूम में रखने की सलाह दी जाती है, ताकि सुअर की उम्र के अनुसार रूम का तापमान आवश्यकता अनुसार संतुलित किया जा सके। तो इस वीडियो में ये जानकारी दी गई है कि अलग अलग उम्र के सुअर के लिए आदर्श तापमान क्या होना चाहिए और रूम का तापमान संतुलित करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों को हम महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं। वह ये है कि यदि आप नए सुअर पालक किसान हैं और आपको सुअर पालन की जानकारी नहीं है और इसके साथ आप अपने फार्म पर सुअर के लिए फीड तैयार करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूलों की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। यह पुस्तक 11 अलग अलग भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, असमिया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया में उपलब्ध है। इस पुस्तक में फीड बनाने के साथ साथ सुअर पालन के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस पुस्तक की होम डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। फार्म का तापमान क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन एक सुअर पालक किसान को ये जानकारी जरूर होना चाहिए कि कितने अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर सुअर द्वारा अच्छा विकास और प्रजनन प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। सुअर पालन में अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक तापमान सीमा को थर्मोन्यूट्रल जोन कहा जाता है। यह पैमाना सुअर की आयु, शारीरिक वजन और अन्य परिस्थितियों के लिए अलग अलग हो सकता है। वैसे तो सुअर पालन में एक वयस्क सुअर के जिंदा रहने के लिए सामान्य तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, लेकिन पैदावार बढ़ाने और सुअर द्वारा तेजी से वजन प्राप्त करने के लिए फार्म का तापमान सही और आदर्श होना चाहिए। वैसे अलग अलग उम्र और श्रेणी के जानवरों के लिए उनके रूम का तापमान उनकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग रखने की कोशिश करना चाहिए। रूम का तापमान संतुलित रखने के लिए ये जानकारी होना जरूरी है कि अलग अलग उम्र और श्रेणी के जानवरों के लिए रूम का तापमान कितना होना चाहिए। तो अलग अलग उम्र और श्रेणी के सुअर के लिए रूम का तापमान कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम ब्रीडर नर सुअर के लिए रूम का आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। आपको सुअर फार्म पर इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए कि ब्रीडर नर सुअर के लिए रूम का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना बढ़े। यदि बहुत अधिक समय तक रूम का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होकर 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तो ब्रीडर नर सुअर 6 सप्ताह तक बांझ हो सकता है। बांझ होने का मतलब यह है कि आप ब्रीडर नर सुअर मादा सुअर के साथ क्रॉसिंग नहीं करेगा और यदि क्रॉसिंग कर भी लेता है तो मादा सुअर गर्भवती नहीं होगी। इसलिए ब्रीडर नर सुअर के रूम में एक स्थायी थर्मामीटर लगाए और ब्रीडर नर सुअर के रूम का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक रखने की कोशिश करें। रूम का तापमान कम करने के लिए और बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें, इसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अब हम वयस्क मादा सुअर के रूम का आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, ये देख लेते हैं। वयस्क मादा सुअर के रूम का तापमान सामान्यतः 17 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। यह तापमान सभी वयस्क जानवरों के लिए आदर्श है।
लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में तापमान की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है, जैसे जब गर्भवती मादा सुअर की डिलीवरी कराई जा रही हो तब फैरोइंग हाउस का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। यदि हम क्रीपर सुअर यानी जन्म लेने वाले बच्चों के लिए तापमान की आवश्यकता पर बात करें तो सुअर के बच्चों के लिए तापमान सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है, क्योंकि तापमान बहुत कम होने से सुअर के बच्चों को निमोनिया हो सकता है और फार्म पर सुअर के बच्चों की मृत्यु सबसे ज्यादा निमोनिया से ही होती है। तो हम देख लेते हैं कि सुअर के बच्चों के जन्म से उनका 9 किलो शारीरिक वजन होने तक उन्हें कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो आप इस तालिका में देख सकते हैं कि जन्म से 5 किलो बॉडी वेट होने तक बच्चों को 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और इसे संतुलित किया जाना चाहिए। और इसे बनाए रखने के लिए क्रीपर रूम में हीट लैंप लगाना चाहिए और तापमान का मुआयना करने के लिए क्रीपर रूम में एक स्थायी थर्मामीटर भी लगाना चाहिए। सुअर के बच्चे का बॉडी वेट 6 किलो से उसका बॉडी वेट 7 किलो होने तक क्रीपर रूम का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। सुअर के बच्चे का बॉडी वेट 7 किलो से उसका बॉडी वेट 8 किलो होने तक क्रीपर रूम का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। सुअर के बच्चे का बॉडी वेट 8 किलो से उसका बॉडी वेट 9 किलो होने तक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। 9 से 10 किलो बॉडी वेट हो जाने के बाद सुअर के बच्चों की विनिंग कर दी जाती है, यानी बच्चों को दूध से छुड़ा दिया जाता है। दूध से छुड़ाने के बाद सुअर के बच्चों को क्रीपर रूम से विनिंग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब यदि हम विनिंग रूम के लिए तापमान की आवश्यकता पर बात करें, तो विनिंग रूम के लिए सुअर के शारीरिक वजन के अनुसार रूम का आदर्श तापमान आप इस तालिका में देख सकते हैं। 10 किलो बॉडी वेट से 20 किलो बॉडी वेट होने तक सुअर के लिए विनिंग रूम का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक संतुलित किया जाना चाहिए। 20 किलो बॉडी वेट से सुअर का 30 किलो बॉडी वेट होने तक विनिंग रूम का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच संतुलित किया जाना चाहिए। 30 किलो बॉडी वेट से सुअर का 40 किलो बॉडी वेट होने तक विनिंग रूम का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच संतुलित किया जाना चाहिए। 40 किलो बॉडी वेट हो जाने के बाद सुअर को फिनिशर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। यदि हम फिनिशर रूम के लिए आदर्श तापमान की आवश्यकता पर बात करें तो 40 किलो बॉडी वेट से सुअर का 90 किलो प्लस बॉडी वेट होने तक फिनिशर रूम का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक संतुलित किया जाना चाहिए। आपको फार्म में सभी रूमों का तापमान लगातार देखते रहना चाहिए और सही तापमान की लगातार जांच करते रहना चाहिए। तो सुअर में कुछ शारीरिक लक्षण द्वारा तापमान कम और ज्यादा होने का पता लगाया जा सकता है। सुअर के रूम में तापमान कम और ज्यादा होने पर सुअर के शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जो इस प्रकार है। रूम का तापमान कम होने सुअर के शरीर में होने वाले बदलाव। यदि सुअर रूम में कांप रहा है या अधिक घूम रहा है या फिर किसी कोने में सिकुड़ कर बैठ जाता है और कांपता है, तो यह संकेत है कि सुअर के रूम में तापमान कम है। इसे संतुलित करने के लिए हीट लैंप की मदद से सुअर के रूम का तापमान बढ़ाकर उसे संतुलित किया जाना चाहिए। रूम का तापमान बढ़ने पर सुअर के शरीर में होने वाले बदलाव। जब सुअर के रूम का तापमान अधिक हो जाता है तो सुअर का शरीर भी गर्म होने लगता है और सुअर अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए ज्यादा सांस लेने लगता है। इस तरह सुअर ज्यादा गर्मी होने पर हांफता है, वह तेज गति से सांस लेने लगता है। ऐसी स्थिति बनने पर पंखों और फॉगा की मदद से सुअर के रूम का तापमान संतुलित किया जाना चाहिए। इस तरह आप अपने फार्म पर सुअर के लिए आदर्श तापमान नियंत्रित कर सकते हैं और अपने फार्म के सुअर को स्वस्थ रखने में, बीमारियों से बचाने में और तेजी से वजन प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सुअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब करें।